नमस्कार, शम्भवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं बहुत सारे वीडियोस नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे डालती हूँ क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स बहुत सारा आता है। मेरे पास जो ओपीडी में हॉस्पिटल में केसेस आते हैं, मेरी प्रैक्टिस में केसेस आते हैं, मोस्टली वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इंडिविजुअल या उसके फैमिली मेंबर्स के लिए होते हैं। इसीलिए ये सीरीज़ हमने शुरू की थी कि लोगों को मालूम हो, एटलीस्ट वो अवेयरनेस बढ़े, जन जागृति बढ़े कि बीमारी क्या है, अब्यूज़ क्या है और सिंपल एंगर इश्यूज़ या जो हम एडजस्टमेंट एडेप्टेशन के नाम पे हमारे कल्चर का बोलते हैं, वो क्या है? क्योंकि हमारे कल्चर में तो ये है ना कि रिश्ते जुड़े रहें, पूरी कोशिश कर लो, पूरा बर्दाश्त कर लो। मगर अब्यूज़ एक बात है और एंगर इश्यूज़ अलग बात है। तो बहुत सारे केसेस में जैसे फीमेल्स भी या मेल्स जो विक्टिम होते हैं, यानी उनके पार्टनर एनपीडी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, उनका ये कॉमन स्टेटमेंट है कि मुझे लोग हल्के में लेते हैं। मेरा ऑफिस में या मेरे वर्क प्लेस में या पड़ोस में भी मेरी वो इज्जत नहीं है, मुझे लोग वो रिस्पेक्ट नहीं देते। मुझे लगता है कि मुझे वो अलग-थलग कर लेते हैं, मेरी बात को हल्के में लेते हैं। लेकिन वही कोई और बात कहे, सेम बात, वो अपनी ओपिनियन दे तो वो लोग ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। तो मुझे बहुत अटपटा लगता है, मैं क्या करूँ? ये बहुत कॉमन ये चीज़ मुझे सुनने को मिलती है, चाहे मैं ऑनलाइन पे बात कर रही हूँ, इन पर्सन सेशन ले रही हूँ, ये और देश-विदेश से ये कॉमन हमें इश्यूज़ आते हैं, जो लोग हमें बताते हैं कि मैं क्या करूँ? मेरी सेल्फ एस्टीम इतनी खराब है कि मैं उनसे पूछ भी नहीं सकता या सकती कि आप ऐसे क्यों डील करते हो? आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते या मानते? मैंने भी तो वही कहा था जो सो एंड सो ने कहा था, आपने उसकी बात को तवज्जो दिया, इम्पोर्टेंस दी। मेरी बात को आपने क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमारा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इतना हाई होता है, ये सब यही कहते हैं कि इतना हाई होता है कि हमें मतलब बड़ा सहम जाते हैं, घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाएँगे, मगर पूछेंगे नहीं। मगर हम आगे बढ़ के अपनी बात को थोड़ा फ़र्मली रखें, पब्लिकली ऑफ़िस प्लेस में हमें पता है हम राइट हैं, हम सही काम कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। फिर चाहे वो हमारे काम की प्रेज़ेंटेशन हो या अपना ओपिनियन देना हो, अपनी राय देनी हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है, सब कलीग्स बैठे हैं, सभी की राय पूछी जा रही है, सभी की राय सुनी जा रही है, लेकिन हम क्यों पीछे रह जाते हैं? या तो हम बोलते ही नहीं, सब चुपचाप शांति से सबका सुनते रहते हैं। या फिर जब हम कुछ कहते हैं तो हमारी बात को लोग हल्के में लेते हैं। तो भई ये तो कॉन्सेक्वेंस है, आफ्टर इफ़ेक्ट है। किस चीज़ का? अगर आप नार्सिसिस्टिक जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्ड व्यक्ति के साथ हैं, यानी अगर आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ विक्टिम हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की ना बने, हो नहीं सकता। फिर चाहे आप उनके लाइफ पार्टनर हैं, कलीग हैं या उनके बच्चे हैं। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, यंग एडल्ट्स, चिल्ड्रन, यंग एडल्ट चिल्ड्रन ऑफ नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, वो भी हमें यही बात कहते हैं कि मुझे लोग हल्के में लेते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे हल्के में लेती है, मतलब उनके रिलेशनशिप्स भी उतने स्मूथ नहीं चलते या मेरा बॉयफ्रेंड मेरी बात नहीं सुनता, क्योंकि उनके पेरेंट्स में से कोई नार्सिसिस्टिक था, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर व्यक्ति था और उसने ऐसा खौफ घर में रखा हुआ था कि जो बच्चे हैं, जो यंग एडल्ट्स भी हो जाते हैं या जो उनकी वाइफ हैं या पेरेंट्स हैं, वो बोल जो बूढ़े पेरेंट्स हैं, तो वो बोल नहीं पाए ज़्यादा या सहमते रहते थे कि पता नहीं अब क्या कांड हो जाए। तो दीज़ आर वेरी रियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो कि हमें इसके बारे में बात करनी है, सोचना है, मंथन करना है और मिल के विचारना है कि आगे क्या करें? इसका आंसर है, इसका सॉल्यूशन है, ये ठीक हो सकती है ये पर्सनैलिटी इश्यू जो फैमिली मेंबर्स ऑफ एनपीडी हैं। क्या उनके ये पर्सनैलिटी इश्यूज़ ठीक हो सकते हैं? ये भी एक बड़ा प्रश्न है जो लोग पूछना चाहते हैं। तो हाँ,
आपकी पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स जो दबे हुए हैं, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपका बन गया है। क्योंकि चुप रहते आपका जो थ्रोट चक्र, अगर हम चक्र बैलेंसिंग की बात करें, तो थ्रोट चक्र एकदम एकदम बंद हो गया, जैसे सक इन हो गया। आज ओपीडी में कोई मुझसे पूछ रहा था कि मुझे ये सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है? मुझे नहीं मालूम था कि उनके घर में एनपीडी वो फेस कर रहे हैं। तो उनके सिम्पटम्स से मैंने 1-2 बातें उनसे पूछी और मैंने बोला, "ऐसे लगता है कि आपका गला कोई चोक कर रहा है या आपको साँस लेने में कठिनाई आ रही है या बहुत पसीना आपको आने लगा है?" या सिर आपका घूम रहा है, तो उसने बोला कि बाकी सारी बातें आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपने गला पकड़ लिया है किसी ने मेरा, ये तो बिल्कुल सटीक है। ऐसा ही मुझे लगता है कि मेरा गला किसी ने पकड़ के रखा है, तो मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे कोई काम नहीं होता और मेरा ब्रेन फॉग हो चुका है। मेरे ब्रेन का, मेरी इंटेलिजेंस का, मेरे काम का लोग बोलते थे, एडमायर करते थे। औरों को बताते थे कि ये तो देखो कितना बढ़िया सुंदर काम करता है, एफिशिएंट पर्सन है, लेकिन सडनली मेरा बिल्कुल ब्रेन फॉग हो गया, मुझसे काम नहीं होता, मुझे याद ही नहीं रहता। मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, कस्टमर से बात कर रहा हूँ, लोग कॉर्पोरेट में या दूसरे हमें शेयर करते हैं, तो मैं बात करते-करते भी रुक जाता हूँ और मैं सोचता हूँ ये कौन बंदा है जो मेरे साथ बैठा है? व्हाट डज़ ही वांट? ये किस कॉन्टेक्स्ट में मेरे साथ आया था? और वर्स्ट उसका नाम भी भूल जाते हैं। फिर सर या सॉरी आप बताइए आप कुछ कह रहे थे। तो ऐसे करके बात को आगे करते हैं विदाउट रिमेंबरिंग कि वो नाम क्या था इस व्यक्ति का। और जबकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही होती है। ये रियल चीज़ें हैं, ये रियल प्रॉब्लम है, जो लोग फेस कर रहे हैं, स्पेशली जो व्यक्ति जो लोग ग्रुप है फैमिली मेंबर्स जो विक्टिम हैं, जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ का शिकार है। और यही हम करते हैं नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी कोच। तो मैं बताती हूँ कि भई नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ से रिकवरी हो सकती है, समय लगेगा। मगर मेडिसिन कई बार लेनी पड़ती है क्योंकि जो साथ में रहते हैं वो डिप्रेशन अमूमन डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और अगर हम बोलें कि नहीं-नहीं सब ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो भई आपका टेस्ट नहीं हुआ अभी तक। आप फाइट कर रहे थे, आप ये अब्यूज़ सहते-सहते इतने आदी हो गए थे कि आपका माइंड कम लेवल पे काम कर रहा था। यानी जो गाड़ी 80 की स्पीड से चल सकती है, 100 की स्पीड से चल सकती है, अगर वो 40 और 30 की स्पीड में चले और हम बोले नहीं गाड़ी तो चल रही है, तो उसी तरह आपका दिमाग है, आपकी एफिशिएंसी है, काम तो आप कर रहे हैं। उसमें तो कोई मना ही नहीं है, लेकिन क्वालिटी काम की तो खराब हो गई ना। फिर कई लोग बोलते हैं कि हमारा किसी काम में दिल नहीं लगता और वो भी जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं एंड वर्स्ट सिनेरियो बहुत सारे लोग तो अब ये बताते हैं कि उनके बच्चों के पार्टनर्स भी नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ करते हैं बच्चों के साथ मतलब उनके यंग एडल्ट किड्स के साथ। तो सोचो कितना बुरा लगता है। बिल्कुल ये तो मरण तुल्य हो जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट कि आपने जो प्रॉब्लम्स झेली ओवर द इयर्स अब आप देख रहे हैं कि मेरा बच्चा भी ये फेस कर रहा है। तो मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ ना। अब इसका कोई निवारण है? ट्रीटमेंट किया जा सकता है ऐसे फैमिली मेंबर्स का? किया जा सकता है। नॉलेज इज़ पावर। जैसे अगेन मुझे यूट्यूब से ही लोग देखते हैं और सुनते हैं और उसके बाद कॉल करते हैं कि 30 साल हो गए शादी को, 25 साल हो गए, 40 साल हो गए और मुझे मालूम ही नहीं था कि ये अब्यूज़ है। मुझे तो अब पता लगा कि मेरा पति या पत्नी में तो ये गुण विद्यमान है, वो तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप उनको डायग्नोज़ करके उनकी तौहीन करिए, किसी को नीचा दिखाएँ कि अरे तुमको तो ये है। ये तो वही बात हो गई किसी को कैंसर है तो उसको नीचा दिखाएँगे क्या कि तुम्हें तो कैंसर है? ऐसा नहीं, लेकिन उसको डील तो करना पड़ेगा ना। जैसे ट्यूमर है, तो ट्यूमर को काटना है ना सर्जरी के साथ, उसे पालना तो नहीं है। अगर ट्यूमर पालेंगे तो क्या होगा?
वो बढ़ेगा और आसपास के सेल्स को भी वो प्रभावित करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो सिमिलरली जो व्यक्ति परिवार में या अपने आसपास आप देखते हैं, उसमें नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्पटम्स आपको दिखते हैं, जो मेरे वीडियोज़ में भी मैं बार-बार इन चीज़ों के ऊपर ज़िक्र करती हूँ। गूगल में आपको मिल जाएगा और लोग भी इसके ऊपर अपनी बात डॉक्टर्स जो हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सुनें ये सब वीडियोज़ ध्यान से, बिकॉज़ नॉलेज इज़ पावर। आपका इनसाइट बढ़ेगा ना, तो आपको डील करने में सिचुएशन को डील करने में आसानी रहेगी। आपका कंट्रोल आपके पास वापस आएगा, पॉसिबल है। तो जैसे जो मेडिकल डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, ट्यूमर को रखते तो नहीं ना, सर्जरी करते हैं, उसके बाद उसको काटते हैं, उसको स्क्रैच करते हैं, क्लीन अप करते हैं। सिमिलरली हम लोग साइकोलॉजिकल सर्जरी करते हैं, इमोशनल सर्जरी करते हैं, स्पिरिचुअल सर्जरी करते हैं। और उसमें भी बहुत तरह के ट्यूमर्स जो हमारे दिल, दिमाग, शरीर में जो पल रहे हैं, उनको निकालते हैं। वो नेगेटिविटीज़ को हम निकालते हैं स्क्रैच करके। पॉसिबल है? हाँ, है। आप आइए तो सही, करवाइए तो सही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप अपने अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जानने वाले हैं, उनके साथ भी शेयर करिए, ताकि बहुत लोगों की दुआएँ मिलेंगी। कितने-कितने लोग सफ़र कर रहे हैं साइलेंस में। तो प्लीज़ आप भी इस हमारी इस मुहिम का आप हिस्सा बनिए और बहुत लोगों की दुआओं के साथ आप भी अपना जीवन व्यतीत करें। ब्लेसिंग्स, बहुत-बहुत धन्यवाद।